नमस्कार, मैं सतीश भारद्वाज, एडिटर पानीपत टुडे। नगर की प्रमुख हलचल के समाचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यार्न एसोसिएशन के चुनाव न होने से व्यापारियों की करोड़ों की उधार अधर में लटक गई है। निर्यातकों के लिए कलेक्टर की योजना का बीच रास्ते में अपहरण होने से कलेक्टर व्यवसायी उद्यमी नाराज हो गए हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्रवाई दिखावा मात्र, एनजीटीपी नाराज। अंचल के रहने वाले सुविधाओं के अभाव में नर्क में जीने को मजबूर। यार्न एसोसिएशन के अभाव में यार्न व्यवसायियों के उद्यमियों ने करोड़ों रुपए रोक रखे हैं। यार्न एसोसिएशन पानीपत की सबसे मजबूत एसोसिएशन मानी जाती थी। रिकवरी के मामले में ब्याज सहित 45 दिन की धारा का यहाँ सख्ती से पालन होता था। अगर जो व्यवसायी इसका पालन नहीं करते थे तो एसोसिएशन उसका मजबूती से उसे पालन करवाती थी। धागा उधार लेने वाले भी मजबूत एसोसिएशन के डर से ज़्यादातर साफ सुथरा लेन देन करते थे। यदि कोई उद्यमी तय धारा से हटकर भुगतान में आनाकानी करता था तो सभी यार्न व्यवसायी एसोसिएशन के प्रधान के साथ दीवार बनकर खड़े होते थे। प्रधान पद पर अपने कई कार्यकाल पूरे करने वाले पूर्व प्रधान सुरेंद्र रेवड़ी की पत्नी के विधायक बनने से उनके पास समय का अभाव रहने से रेवड़ी और उनके पदाधिकारियों ने 1.5 वर्ष पूर्व ही अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था और चुनाव की मांग की थी। पर चुनाव अधिकारी रोशन लाल गुप्ता, ओपी मिगलानी और केवल कृष्ण बजाज कोरोना महामारी के कारण चुनाव के इस समय को उपयुक्त नहीं मान रहे। प्रमुख यार्न व्यवसायी और पूर्व प्रधान दिलीप दुआ का कहना है कि एसोसिएशन ही व्यापारियों के हितों की रक्षा कर सकती है। अब उद्यमी 45 के बजाय 75 दिन की उधार मांगने लगे हैं, जिससे व्यापार में घाटा होने की संभावना बढ़ गई है। इसलिए एसोसिएशन के चुनाव जल्द से जल्द कराना ही एक विकल्प है। अगला समाचार, हैंडलूम निर्यात मैन्युफैक्चर के लिए क्लस्टर की योजना फूट के शिकार। तथ्य गवाह हैं, 2011 में सैद्धांतिक रूप से निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने क्लस्टर की योजना को स्वीकृति देकर 75% सहयोग स्वयं देने और बाकी राज्य सरकार और निर्यातकों को देने के लिए सहमति दे दी थी। निर्यातकों ने एक सोसाइटी बनाकर 80 लाख रुपए भी इकट्ठे किए, पर योजना में लीडर की भूमिका निभाने वाले उद्यमियों ने उसी सोसाइटी से मिलता जुलता नाम रखकर एक अन्य प्राइवेट लिमिटेड फर्म बनाकर पहले वाले सदस्यों को यह कहकर 4 साल बाद पुराने सदस्यों को पैसे लौटाने शुरू कर दिए कि योजना रद्द हो गई है। जबकि इन 3 उद्यमियों ने निजी फर्म के नाम से सेक्टर 29 में प्लाट अलाट भी करा लिया, पर एक सदस्य द्वारा तत्कालीन उपायुक्त पानीपत को गोलमाल की शिकायत देकर प्लाट रद्द करने की मांग कर दी। डीसी ने तुरंत जांच कराकर हुड्डा प्रशासक को प्लाट रद्द करने का पत्र लिख दिया। कार्रवाई होने से पहले विभाग में आए परिवर्तन से सारा निज़ाम HISDC के पास आ गया। अफसरों ने सुविधा शुल्क के बल पर प्लाट अलाट कर दिया। एक सदस्य ने न्याय की मांग करते हुए चांदनीबाग थाने में तीनों उद्यमियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराकर प्लाट रद्द करने और दोषियों के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई करने की मांग की है। अगला समाचार, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्रवाई दिखावे की, एनजीटीपी नाराज। शहर में प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्रीज पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्रवाई दिखावा मात्र है। एनजीटीपी की प्रिंसिपल बेंच ने 21 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंस से शहर में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार इंडस्ट्री पर बोर्ड की कार्रवाई को दिखावा मानते हुए नाराजगी व्यक्त करते हुए अवैध रूप से भूजल का दोहन करने वाली इकाइयों से 5 साल का हर्जाना वसूल कर HSPCB के अगली मीटिंग तक सूचित करने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई करने वाले में जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, न्यायिक सदस्य जस्टिस MP बागदी और एक्सपर्ट सदस्य नागनी नंदा शामिल थे। बेंच ने 5 जनवरी 2021 से पहले
एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। अगला समाचार, अंसल सोसाइटी के रहने वाले सोसाइटी प्रबंधन की हठधर्मिता के कारण नर्क में जीने को मजबूर हैं। अंसल रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान सुरेश गुंबर के मुताबिक अंसल सोसाइटी द्वारा बिजली 24 घंटे आपूर्ति, सुंदर सड़कें, पीने के पानी की सहज उपलब्धता के झूठे प्रचार में फंसकर महंगे दामों के प्लाट और फ्लैट लेकर लोगों ने अंसल में अपना आशियाना बनाया था, पर सोसाइटी की हठधर्मिता के कारण ना तो पावर हाउस निर्माण की दिशा में कोई सार्थक पहल कर सका है, ना ही सड़कें ठीक करवाने में अंसल पानीपत के प्रबंधक की कोई दिलचस्पी है, ना अन्य सदस्यों के समाधान के प्रयास ना होने पर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने इन समस्याओं के समाधान के लिए उपायुक्त पानीपत कष्ट निवारण समिति, सीएम विंडो व विधायक को शिकायत देकर समस्याओं के समाधान की मांग कर चुके हैं, पर अंसल प्रबंधन के अड़ियल रुख के कारण यहाँ रहने वाले नर्क में जीने को मजबूर हैं। अंसल में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था ठीक न होने से सड़कें अंधेरे में डूबी रहती हैं। सड़कें बड़े बड़े गड्ढों में खड़े बरसाती पानी के कारण पैदल चलना भी दूभर है। पैदल चलने वाले को तब भारी परेशानी उठानी पड़ती है जब कोई वाहन आ जाता है और गंदा पानी उनके कपड़ों पर को गंदा कर देता है। वेलफेयर एसोसिएशन ने यह सुझाव भी दिया कि जब पावर हाउस बिजली निगम को बनाना है तो टेम्परेरी तौर पर अंसल को 13-17 के पावर हाउस से बिजली देकर राहत देने में विधायक और सांसद को अपने प्रभाव का उपयोग कर अंसल के रहने वालों को राहत पहुंचानी चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।